और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो चलिए आज देखेंगे हम सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो बच गया था आपका। ये है आपका क्वेश्चन पेपर 2018 का जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो ये आपके सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 के लिए जो है उपयोगी होगा। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें 50 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद 2018 का ही पार्ट 2 आएगा जिसमें 50 करके 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं, ये सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर सेकंड है, 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ये आप देख सकते हैं, ये सेट ए है। अब चलिए देखते हैं, 100 प्रश्न है, 200 अंकों के हैं। सीधा सीधा प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न है देखिए सोशियोलॉजी का। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जीके जीएस भी सीजी सेट के साथ साथ आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्या है, पहले निम्न में से कौन सा एक सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है, पहला क्वेश्चन। तो इसका कौन सा है, समाज में सामाजिक व्यवस्था तथा अव्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन। यह जो है सामाजिक दृष्टिकोण है, नहीं है पूछ रहा है। यहाँ देखिएगा, समयावधि में सामाजिक क्रिया की प्रथा का तथा उनकी निरंतरता का वैज्ञानिक अध्ययन, ये भी है सामाजिक दृष्टिकोण। मानव इकाइयों सामाजिक क्रिया को और यह समझने के लिए इकाइयाँ क्यों और कैसे अपनी संबंधों में बदलाव लाती है अथवा अपना अस्तित्व खो देती है, ये भी सामाजिक दृष्टिकोण है। और समाज में व्याप्त सभी मानव प्रथाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, ये जो है सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है। तो देखिए डी जो है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य स्तर अथवा विचार जो प्रतिस्थापित समूह के सभी सदस्यों के प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है, वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं। चलिए सामाजिक मूल्यों का नहीं, ये सामाजिक मानकों का प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है। तो 2 का बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर देखते हैं, भूमिकाओं की जटिलता जो न केवल एक व्यक्ति के एकल प्रतिष्ठा से बल्कि उनके अनेकों प्रतिष्ठाओं से संबंध रहता है, किस श्रेणी में आता है। थर्ड नंबर का भूमिका सेट नहीं, प्रतिष्ठा और भूमिका नहीं, बहुगुणक भूमिका है। तो 3 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन, पद संदर्भित समूह। देखिए चौथे नंबर में कहा गया है केवल समूहों पर लागू होता है, नहीं केवल व्यक्ति पर लागू होता है, नहीं केवल सामाजिक वर्गों पर लागू होता है, नहीं समूहों व्यक्तियों के साथ साथ सामाजिक वर्गों पर भी लागू होता है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना के एक अवयव का गठन नहीं करता। तो देखिए ये जो है उप संस्कृति जो है, ये सामाजिक संरचना के एक अवयव का गठन नहीं करता, बाकी ये सब गठन करते हैं। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक पद जो न केवल मनुष्य के मध्य संबंध स्थापित करता है बल्कि मनुष्य एवं मनुष्यों में भी बड़ी शक्ति के मध्य भी संबंध बनाता है, उस पद को क्या कहते हैं। तो देखिए 6वें नंबर का, जादू टोना नहीं, संप्रदाय नहीं, पंथ भी नहीं कहते, धर्म कहते हैं। तो 6 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्यार्थियों उसी समूह से नियमित अंतराल पर 2 या इससे अधिक बार सूचना इकट्ठा करता है। तो ये जो है पैनल 7 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, समय का भी अभाव है, आप सभी देख रहे हैं 21 जुलाई को आपका एग्जाम है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, समयोपरि दृष्टिगोचर प्रत्येक रूपांतरण जो सामूहिक के सामाजिक संगठन की प्रक्रियाओं को अथवा ढांचा को प्रभावित करता है, इसके इतिहास की दिशा को परिवर्तित करता है। तो चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है कटा हुआ दिख रहा है, ये व्यापम से ही अपलोड जो हुआ है क्वेश्चन पेपर ऐसा ही है, तो इसलिए कुछ नहीं दिख पा रहा है। इसे अगर गलत भी होता है तो त्रुटि सुधार करके पढ़ें आप। चलिए निम्न में से कौन सा देखिए पारसंस द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक श्रेणियों में शामिल नहीं है, कह रहा है 9वां का। तो सामूहिक क्रियाकलाप ये शामिल है, मूल्य भी शामिल है, भूमिकाएं शामिल नहीं है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति भी शामिल है, तो 9वां का सी। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र को निम्न में से, देखिए समाजशास्त्र को निम्न से कौन सामाजिक क्रियाओं का एक धारणशील विज्ञान मानता है। देखिए 10वें नंबर का, तो पैरेटो नहीं मानते, वेबर मानते हैं। 10 का बी करेक्ट आंसर होगा। पैरेटो के अनुसार एक क्रिया तार्किक होगा यदि, 11वां का, यदि क्या होगा, साधन अंतः संबंध अवश्य उद्देश्य, ये नहीं होगा। साधन अंतः संबंध अवश्य क्रियाकारक विचार
के सुसंगत होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उद्देश्य वास्तविकता के साधन अंतर संबंध आवश्यक नहीं, साधन अंत संबंध क्रिया कारक के विचार के संगत हो, ये भी नहीं। तो डी जो है उद्देश्यात्मक वास्तविकता के साधन अंत संबंध अवश्य ही साधन अंत संबंध क्रिया कारक के विचार संगत होना चाहिए। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा आपका 11वें का। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के संबंध में चर्चाकर्ता का नाम बताइए। तो देखिए ये जो है कोलिंस नहीं कोजर है। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के संबंध में चर्चाकर्ता कौन है? कोजर है। तो 12 का बी करेक्ट आंसर होगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार्यात्मक विश्लेषण में प्रचलित सिद्धांत की रचना नहीं करता? 13वें नंबर का तो समाज के संरचनात्मक इकाई का सिद्धांत नहीं होगा, समाज के प्रकारात्मक इकाई का सिद्धांत ये भी नहीं आएगा, सार्वत्रिक प्रक्रियावाद का सिद्धांत सी, बिल्कुल 13 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परिघटना विज्ञान और मानव विधि विज्ञान के द्वारा किसका संघर्ष परिदृश्य प्रभावित होता है? तो एल कोजर नहीं, डारेनडर्फ भी नहीं, मार्क्स भी नहीं, आर कोलिंस। तो 14 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 15वें का व्यक्ति और आदमी के मध्य अंतर किसने किया? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था। 15 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर का देखते हैं। प्रकार्यात्मक सैद्धांतिकरण में दुष्क्रिया की संकल्पना का योजना किसने किया? तो देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन ये जो है परेटो नहीं, दुखाइम भी नहीं, इमाइल दुर्खिम भी नहीं, रॉबर्ट के मर्टन। तो रॉबर्ट के मर्टन सही आंसर आएगा 16वें का। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये किसने कहा कि व्यक्ति की भावभंगिमा समाज कार्य में और आधिक के रूप से सामाजिक प्रक्रिया में एक आधारभूत विधि है? 17वें नंबर का तो ये हो जाएगा पार्सन्स नहीं, कोजर नहीं, GH मिड सही आंसर होगा 17 का। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये किसका कथन है कि बच्चों के विकास का प्रदर्शन प्ले चरण, गेम चरण तथा अन्य समाहीकृत गतिविधियों के क्रम में देखा जा सकता है? तो फॉकल्ट नहीं होगा, बटलर भी नहीं, GH मिड। देखिए 18वां का सी करेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, तो देखते हैं 19वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे ये देख लीजिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है बस, और कुछ भी नहीं। कई लोग बोलते हैं कि सर छिप जाता है, तो कुछ नहीं लिखा है, मिलान करना है बस। सूची फर्स्ट और सेकंड देखिए, यहाँ देखते हैं आंसर। नाट्यशास्त्र ये इरविंग गोफमैन, ए का 3। बी देखते हैं गेम चरण GH मिड, बी का 4। गुप्त क्रिया ये हो जाएगा आपका आर के मर्टन, और सांकेतिक अंतः क्रिया ब्लूमर, डी का 1। तो इस तरह से डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर में क्या है? चलिए फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, यहाँ भी फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए क्या है? पहला नौकरशाही एवं औचित्यकरण। तो देखिए नौकरशाही एवं औचित्यकरण ये मैक्स वेबर का है, ए का 3। फिर उसके बाद है बी लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये कूले का है, बी का 4। फिर देखिए सी आवृत्ति एवं अनावलित व्यवहार, ये GH मिड फर्स्ट होगा सी का, और डी का 2 हो जाएगा इरविंग गैफे। तो इस तरह से ये जो आंसर है आपका डी करेक्ट होगा। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवाद के आधार को इनमें से किस सिद्धांतकार ने विश्लेषित किया है? तो देखिए एंथनी गिडेन, स्पेंसर नहीं, मैक्स वेबर, माइकल प्लॉक ये भी नहीं होगा, JD डेरिडा ये भी नहीं है, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने किया है। तो 21 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्रकार्यवाद सिद्धांतकार हैं? देखिए सिद्धांतकार हैं प्रकार्यवादी के। तो देखिए 22वां नंबर का इमाइल दुर्खिम, पैरेटो नहीं है, रेडक्लिफ ब्राउन और मानवे हेम नहीं है, अगस्ट काम्टे और आपके मर्टन ये भी नहीं है, टालकोट पार्सन्स और इमाइल दुर्खिम, बिल्कुल 22 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रकारवादी दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है? तो देखिए परंपरागत समाज को यांत्रिक समय के रूप में निरूपित किया गया था, नहीं। समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, नहीं। परिवार का कार्य परिवर्तन परक होता है, नहीं। आधुनिकीकरण वैश्वीकरण से भिन्न होता है, ये सही है। 23वें का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सम्मति न कि संघर्ष समाज के विभिन्न हिस्सों के संबंध को शासन में रखते हैं। समाज में कौन से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का समर्थन करता है? तो देखिए अंतःक्रियावादी नहीं, उत्तराधुनिकतावादी ये भी नहीं होगा, मानव जाति विधि विज्ञान ये भी नहीं होगा,
प्रकारात्मकतावादी। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा 24 का। चलिए 25वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समाज क्रिया अध्ययन में किस समाजवादी ने साधन अंतः औचित्य के विषय में अपना मत प्रकट किया है? तो देखिए हैबरमास और रीजर ये नहीं, सीमेल और दुखाइम इमाइल दुर्खिम ये भी नहीं, मैक्स वेबर और विल्फ्रेडो पैरेटो ये इन्होंने किया है। तो 25 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 26वें नंबर का देखते हैं। चलिए 26वां सामाजिक रचना और रचनात्मक स्वरूप के मध्य किसने भेद किया, जहां सामाजिक रचना वास्तव में वर्तमान संबंध का एक जाल है तथा रचनात्मक स्वरूप हर क्षण परिवर्तित होने वाले संबंधों और सामाजिक रचना का एक मानक प्रतिरूप है। तो देखिए 26वें नंबर का क्वेश्चन आर ब्राउन नहीं, मेलोन देखिए यहाँ देखिए मिलिनोस्की ये भी नहीं है, टी पार्सन्स बिल्कुल सही। 26 का सी करेक्ट आंसर होगा। 27वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उस समाजवादी का पहचान कीजिए जिसके विचार ने रेडक्लिफ ब्राउन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो देखिए नॉडल नहीं, स्ट्राउस नहीं, इमाइल दुर्खिम ये हैं। तो सी जो है 27 का करेक्ट आंसर होगा। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का लक्ष्य होता है सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु के रूप में लेना, इस कथन को किसने दिया? देखिए तो ये कथन कॉम्टे का नहीं है, सिमेल का नहीं है और वेबर का नहीं है, इमाइल दुर्खिम का है। तो डी 28 का डी करेक्ट आंसर होगा। 29वें नंबर को देखते हैं। किसने कहा कि संस्कृति मानव द्वारा रची गई एक माध्यम है और वह इस माध्यम से अपनी अंत प्राप्त करता है? तो इसको जो है रेडक्लिफ नहीं, आर ब्राउन नहीं, टाइलर भी नहीं, मेलिनोस्की ने कहा। तो 29 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के उद्गम का पता लगाया जो निम्न में से किसी एक संप्रदाय के लोगों के विचारों और विश्वासों में व्यापक रूप से शामिल था। वह संप्रदाय था, तो देखिए वह हिंदुस्तान नहीं ईसाईत्व था। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 30 का। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शोध अभिकल्प के 3 महत्वपूर्ण कार्य का प्रतिपादन किसने किया? 31 नंबर का, तो ये ब्लैक और चैंपियन ने। तो ये ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का देखते हैं। ब्लैक और हर्ष ने सर्वेक्षण शोध को इस प्रकार संदर्भित किया है, प्राकृतिक शोध नहीं क्षेत्र शोध के रूप में। तो किसके रूप में? क्षेत्र शोध। तो 32 का बी करेक्ट आंसर होगा। 33वें का देखते हैं। गैर संभाव्य नमूना प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं रहता? तो देखिए क्या सम्मिलित नहीं रहता? सरल नमूना सम्मिलित रहता है, उद्देश्यात्मक नमूना, कोटा नमूना। बहुचरणीय नमूना सम्मिलित नहीं होता। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिकल्पना एक आधार वाक्य है जिसे परिभाषा वैधता निर्धारण के लिए परीक्षण से गुजारा जा सकता है। तो ये 34 नंबर का, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका गुड और हाफ। ये जो है करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जब अध्ययन 2 कालों भूत तथा वर्तमान में तुलना के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो 35 नंबर का क्या कहते हैं? इसे जो है एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा वितरक का एक प्रकार नहीं है? डाटा वितरक का एक प्रकार नहीं है तो बारंबारता प्रकार है, एक विचर भी है और प्रतिशतता देखिए 36 का प्रतिशतता नहीं है। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विशेषता वाले वे सभी लोग जिनके विषय में शोधकर्ता किसी विशेष समस्या के संदर्भ में अध्ययन करना चाहता है क्या कहलाता है? तो 37 का नमूना नहीं समष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? समष्टि। तो 37 का बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक प्रश्न समाहित होते हैं क्या कहलाता है? तो 38 का चलिए देखते हैं। दुविधाजनक प्रश्न, कठिन शब्द वाला प्रश्न नहीं, संवेदनशील वाला प्रश्न नहीं, 2 मुहा प्रश्न कहलाता है। 38 का डी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर का देखते हैं। प्रकृति एवं सूचना के आधार पर प्रकाशित निम्न कौन सा एक प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो देखिए 39 में प्राथमिक, द्वितीयक नहीं, मध्यांतर, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अवगत परिघटना के विचार के साथ योजना अवलोकन के रूप में प्रेक्षण की परिभाषा दिया है। तो देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन किसने दिया है? पीवी यंग ने। डी जो है करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा आंसर देखते हैं क्योंकि समय कम है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए यहाँ देखिए एथनोमेडोलॉजी निम्न में से कौन सा प्रविधि का उपयोग हुआ है? 41 का कंटेंट विश्लेषण नहीं, साक्षात्कार, ब्रीचिंग प्रयोग, बिल्कुल सही। 41 का सी करेक्ट आंसर होगा। 42 का देखते हैं। निम्न में से किस पुस्तक को अल्थुसर ने लिखा है? अल्थुसर ने 42, तो ये पॉलिटिक्स एवं हिस्ट्री, ये ही करेक्ट आंसर इसका।
43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान 9 प्रकारवाद से जुड़ा है? 9 प्रकारवाद से 43। तो देखिए ये रॉबर्ट मर्टन नहीं, एलेक्जेंडर जेफरी। तो बी जो है करेक्ट आंसर हो गया यहाँ 43 का। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सैद्धांतिक राजतंत्र के घटकों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 44 में ये जो है विद्यालय सम्मिलित है, मजदूर संघ भी सम्मिलित है, सेना सम्मिलित नहीं है। सही आंसर सेना आएगा, और मीडिया भी सम्मिलित है। तो नहीं है पूछा जा रहा है, मतलब आंसर होगा सी, सेना जो है सम्मिलित नहीं है। 44 का सी। 45 का देखते हैं, मध्यम वर्गीयों के बीच लोक नीति और राज्य की प्रकार के मध्यम वर्गीयों के हितों को प्रोत्साहित करने प्राप्त होने वाली विचार विमर्श को हैबरमास खाली स्थान से संदर्भित किया है। तो देखिए 45 का सार्वजनिक कार्य क्षेत्र के रूप में, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 46 का देखते हैं, एक प्रकार की क्रिया जिसमें क्रिया कारक अपने लक्ष्य का पीछा इस शर्त पर करता है कि वे सामान्य स्थिति परिभाषा के आधार पर अपनी कार्य योजना को साध सकते हैं, यह किस संकल्पना की ओर संकेत करता है? 46, तो ये मूल्य उन्मुख क्रिया नहीं, भावोत्तेजक क्रिया नहीं, तर्कयुक्त क्रिया, संप्रेषणीय क्रिया। तो देखिए संप्रेषणीय क्रिया जो है सही आंसर होगा 46 का डी। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पार्सन्स के सिस्टम प्रमेय एक ऐसे संपूर्ण एकीकृत काल्पनिक समाज का चित्रण करता है जो सार्वत्रिक सम्मति पर आधारित है तथा उसमें परिवर्तन होने का कोई रास्ता नहीं है। इस दृष्टिकोण को किसने व्यक्त किया है? 47 का, तो अल्थुसर नहीं, बुकले नहीं, अल्सेन नहीं, डाहरेनडर्फ। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बंटन में सर्वाधिक बार बार आने वाला वैल्यू अथवा स्कोर कौन सा है? तो देखिए 48 में ये बहुलक है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक सिद्धांत जो यह बतलाता है कि समाज में प्रचलित प्रथाओं को पुनर्गठन के द्वारा क्रिया कारक सामाजिक प्रथाओं के अनुसार कार्य करता है, इस सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए 49 नंबर का ये जो है गिडेंस नहीं, अल्थुसर ने प्रस्तुत किया। तो 49 का बी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यह किसका कथन है? समाजशास्त्र सब्जेक्ट मस्तिष्क और डोसाइल शरीर का निर्माण करता है। सब्जेक्टिव ऐसा कुछ लिखा है, इसको देख लेंगे, इसको आप जो है क्लियर कर लेंगे, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये गिडेंस नहीं होगा, लेवी स्ट्रॉस नहीं है, डेरिडा, ये फौकल्ट होगा। तो डी 50 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उस सिद्धांत का नाम क्या है जिसमें गिडेंस का व समाजशास्त्र में स्ट्रक्चर एजेंसी डिबेट का संयोजक प्रस्तुत करता है? तो देखिए 51 का संरचना आ जाएगा, सही आंसर संरचना। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रवादी ऐतिहासिक लेख के विषय में एक परिक्षुब्ध सामाजिक आलोचक ने देखिए नेशनलिज्म विदाउट ए नेशन इन इंडिया पुस्तक की रचना की है, उस लेखक का नाम बताइए। तो 52 का जो है कांछा इलया, ये नहीं है, इलोइसियस, ये जो है सही है। 52 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आज हम 52 क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं कोशिश करूंगा, समय मिले तो ज़रूर कल जो है जारी हो सकता है या रात तक जारी हो सकता है। इसके बाद लॉ वाले भी कमेंट कर रहे थे, लॉ वाला भी वीडियो बना दूंगा मैं, तो आप भी निश्चिंत रहें क्योंकि अभी समय है आपके पास 19 और 20 2 दिन समय है, तो 2 दिन से पहले ही लॉ को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।